Hello friends, welcome to our next session, and today we will discuss about conditional statements or selection statements. And under these there are four type of statements: if statement, if else, nested if else and switch statement. Firstly, we will talk about if statement. If a statement executes a set of statements based upon certain conditions, the condition statement follows the if keyword. Now here there is a flow chart how these condition is evaluated. हमने एक कंडीशन दी, उसे चेक किया, अगर उसका रिजल्ट ट्रू है तो उसके अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए और अगर वो फॉल्स है तो कुछ भी प्रिंट ना हो. तो सिंटेक्स है आपका इफ़ कंडीशन, अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड कर्ली ब्रेसेस एंड. अगर इसकी वर्किंग की बात करें और एक प्रोग्राम से देखें कि ये कैसे काम करता है, तो देखिए, द इफ क्लॉज एक्सेप्ट अ कंडीशन एंड एग्जीक्यूट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फॉलोइंग अंडर इट ओनली व्हेन द कंडीशन इवैल्यूएटेड इज ट्रू. एग्जांपल, डिस्प्ले अ नंबर एज पॉजिटिव इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. आपका नंबर तब डिस्प्ले पॉजिटिव हो जब वो ग्रेटर देन ज़ीरो है. तो आपने क्लास बनाई, उसके अंदर मेन लिया और एक वेरिएबल हमने इनिशियलाइज़ किया जिसे असाइन की वैल्यू 0.5. If it is greater than 0, then print it's a positive number. So now you will see the result, 0.5 is a positive number. Okay, got it. Next है आपका if else statement. If else statement is a control structure that selects or chooses a set of statements depending upon certain conditions. इसका फ्लो चार्ट देखिए, एक कंडीशन ली हमने, अगर ये ट्रू है तो आपका ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए और अगर ये फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए. तो सिंटेक्स है इफ़ कंडीशन देंगे आप एक, तो अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट्स इसके अंडर वाली एग्जीक्यूट हो जाएं और अगर ये फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा. ओके, गॉट इट. नाउ वर्किंग ऑफ इफ एल्स देखिए, वही है कि इफ़ इट कम्स आउट एज ट्रू, statement under if block get executed, else statement under the else block get executed. Okay, display a number as positive or negative based upon the condition if the number is greater than 0 or not. अब आप इसका एग्जाम्पल देखिए, क्लास ली, उसका नाम लिया इफ एल्स, मेन लिया हमने प्रोग्राम और इसमें इनिशियलाइज़ की वैल्यू वेरिएबल की 0.5, उसे चेक किया, अगर ग्रेटर देन 0 है पॉजिटिव नंबर, एल्स अब आपका क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए, इट्स अ नेगेटिव नंबर. फर्स्ट केस में हमने कोई मैसेज प्रिंट नहीं किया था, इफ़ एल्स में हम एल्स केस में मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, इट इज़ अ नेगेटिव नंबर. ओके, नाउ देर इज़ थर्ड nested if else. Nested if else statement are statement that incorporate more than if else clause. अगर इसमें if else clause more than one time आता है तो हम इसे क्या कहते हैं, if else statements. अब ये देखिए, ये यहाँ if स्टार्ट हुआ, यहाँ else और इसके मिड में हमने क्या दिया, if else if कंडीशन, if this condition is true, ठीक है, then go to this else if कंडीशन सेकंड चेक होगी आपकी, उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड होंगी और एल्स स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ नो कंडीशन इज़ ट्रू. अब ये देखिए प्रोग्राम, आपने टोटल मार्क्स वैल्यू दी 382, कैट टाइप में डेटा टाइप में आपने ग्रेड लिया और डबल डेटा टाइप परसेंटेज की, टोटल मार्क्स बाय 500 इंटू 100. अब अगर आपकी ये परसेंटेज ग्रेटर देन 80 है तो ग्रेड ए प्रिंट हो जाए, एल्स फिर अब आपका क्या चेक करें, वो क्या परसेंटेज ग्रेटर देन 70 है और लेस देन 80 है तो ग्रेड बी आ जाए. और थर्ड आपका क्या बनता है कि अगर ग्रेटर देन 60 है और लेस देन 70 है तो ग्रेड सी प्रिंट हो जाए, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो आपका डी प्रिंट हो जाए. ओके, दिस इज़ द प्रोग्राम. So output क्या है, the percentage of the student is 76.4 and the grade of the student is B according to these marks. Okay, got it. Now there is fourth switch statement.
Unlike the if-else, the switch has multiple paths of execution. Moreover, it evaluates the expression based on some of the primitive types or class type and matches their value with its cases. A switch can work well with a byte, cache, short and in primitive data types. इसका सिंटेक्स इस तरह से होगा, इसमें मल्टीपल पाथ होते हैं एग्जीक्यूशन के, ओके। और इसका सिंटेक्स हम इस तरह से लिखते हैं, स्विच एक्सप्रेशन, केस वैल्यू 1, केस वैल्यू 2, केस वैल्यू 3, okay, up to n, and under each case there is statement and at last default statement. और ये आपका एक प्रोग्राम है क्लास स्विच केस। मेन में वेरिएबल आया आपका कैट टाइप का सी, स्विच ए, अगर केस ए है तो लेटर ए प्रिंट हो, ब्रेक हो, फिर केस सी लेंगे, लेटर सी प्रिंट हो, ब्रेक हो, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट में नो लेटर, ओके। तो हमने ऊपर सी लिया था, अब हमारी आउटपुट क्या आई, लेटर सी। द ब्रेक स्टेटमेंट यूज इन द प्रोग्राम इज़ अ जंप स्टेटमेंट दैट ऑल्टर द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ये आपके फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को ऑल्टर कर देता है, and jump to a new set of statements. Here a break jump statement bypasses all the other cases and jump out of a switch. I hope you understand, and we will meet again in our next session. Thank you. Goodbye.